प्यारे मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रयोगात्मक के बारे में 5th सेमेस्टर के। इसमें अध्याय 1 में पढ़ना है आपको थर्मल इमेजिंग एंड सेंसर्स। ठीक है, सेंसर के बारे में ही आप लोग जानते हैं, थर्मल इमेजिंग के बारे में हो सकता है आपको नया लगे। ठीक है, चलिए मित्रों, इसमें हमने जो है बहुत ही सरल भाषा का हमने प्रयोग किया है। जो समझ में ना आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको जरूर आएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए थर्मल इमेजिंग अर्थ एवं परिभाषा ये है क्या चीज। प्रत्येक वस्तु का एक अपना तापमान होता है। जैसे हम किसी वस्तु को टच करते हैं तो यानी उसका एक अपना तापमान, शरीर का तापमान अलग होता है। किसी निर्जीव वस्तु में प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, सबका अपना एक निश्चित ताप, कागज हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, सबका अपना एक अलग तापमान होता है। जितनी भी होती हैं या जितने भी चीजें होती हैं, ठीक, सभी वस्तुएं निरपेक्ष शून्य -273 से ऊपर के तापमान का अवरक्त विकिरण, जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है, इसी का उत्सर्जन करती हैं। यानी हर समय जो है किसी न किसी प्रकार की किरणें उनसे निकलती रहती हैं। ठीक है, इसी का उपयोग थर्मल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। थर्मल इमेज बनाने के लिए थर्मल कैमरों से निकलने वाली किरणें संपूर्ण जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में परिवर्तित कर देती हैं। वस्तुओं की अवरक्त, जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है, विकिरण की जानकारी प्राप्त करके उसी आधार पर एक छवि या इमेज बनाकर वस्तुओं की दृश्यता में सुधार करने की विधि थर्मल इमेजिंग कहलाती है। वर्ष 1800 ईस्वी में पहली बार विलियम हर्शल ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की खोज की थी। सर हर्शल एक खगोलविद थे। इन्होंने कई दूरबीनों का निर्माण किया था और स्पेक्ट्रम से निकलने वाले अलग अलग रंगों के प्रकाश के तापमान को मापा था। थर्मल इमेजिंग बिना किसी परिवेश प्रकाश के वातावरण में काम करता है। इसके द्वारा कोहरे और धुंध जैसे तत्वों को भेदा जा सकता है। इसे भेदने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे की आवश्यकता होती है। थर्मल इमेजिंग कैमरा, या जिसे थर्मल कैमरा कहते हैं, ये क्या होता है मित्रों, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने किसी फिल्म में देखा भी होगा या किसी स्पेशल कैमरे के बारे में सुना होगा, जिसके द्वारा किसी दीवार के पार या किसी घर के अंदर देखा जा सकता है। हम यह जरूर सोचते होंगे कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह सत्य है कि वर्तमान थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या थर्मल कैमरे से यह सब संभव है। सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि थर्मल कैमरा वह कैमरा होता है जो किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के तापमान को माप करके उसकी थर्मल इमेज और तापमान को डिस्प्ले पर दिखाता है। थर्मल कैमरे विभिन्न वस्तुओं के कम या अधिक तापमान को रिकॉर्ड करते हैं और फिर प्रत्येक तापमान को एक रंग की छाया प्रदान करते हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि इसके चारों ओर की तुलना में इसकी विकिरणता कितनी अधिक है। ठंडे तापमान को अक्सर नीले, बैगनी या हरे रंग की छाया दी जाती है, जबकि गर्म तापमान को लाल, नारंगी या पीले रंग की छाया दी जाती है। थर्मल कैमरे अवरक्त प्रकाश के विभिन्न स्तरों को पहचानने और कैप्चर करके तापमान का पता लगाते हैं। यह प्रकाश नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन तीव्रता अधिक होने पर इस प्रकाश की गर्मी को महसूस किया जा सकता है। थर्मल कैमरे के कार्य करने का तरीका, मित्रों, जैसे भी हम बता भी चुके हैं शुरुआत में कि सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार की अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करती हैं और यह एक प्रकार से गर्मी को स्थानांतरित करने का तरीका होता है। यह सामान्य बात है कि यदि हम किसी गर्म कोयले पर अपना हाथ रखते हैं तो कोयले की गर्मी हमारे हाथ में स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाती है। सामान्य तौर पर जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखों पर उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। मित्रों, वैसे भी देखा जाए, अगर हम किसी गर्म चीज पे अपने हाथों को रखते हैं तो थोड़ी देर में हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब कि उस गर्म वस्तु ने हमारे हाथ में अपनी गर्मी को स्थानांतरित कर दिया है। जैसे हम प्रेस को अगर जो है कपड़े पर रखते हैं तो प्रेस तो गर्म होता ही है, लेकिन अपनी गर्मी को कुछ देर के लिए कपड़े में भी छोड़ देता है, तो कपड़ा भी हमारा कुछ देर के लिए गर्म हो जाता है। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो सामने जो चीज़ें दिखती है उसका एक प्रतिबिंब हमारी आंखों में भी बनता है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखिए आप किसी व्यक्ति की आंखों में, तो उसकी आंखों में आपका चित्र जरूर बन जाएगा, दिखाई भी देता है, और जब तक वो चित्र बनेगा नहीं तब तक वो आपको देख भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
यही पढ़े थे ना, सामान्य तौर पर जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखों पर उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम या कोई भी प्राणी किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख पाते हैं। सामान्य कैमरे इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि थर्मल कैमरे के कार्य करने का तरीका इससे भिन्न होता है। थर्मल कैमरा इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसे हम लोग अवरक्त विकिरण कहते हैं, इसको कैप्चर कर या पकड़कर एक थर्मोग्राफिक इमेज तैयार करता है। कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट जिसका तापमान 1 डिग्री या से अधिक होता है वह इंफ्रारेड रेडिएशन उत्पन्न करता है। थर्मल कैमरे का लेंस सामान्य कैमरों के लेंस से भिन्न होता है। यह केवल इंफ्रारेड रेडिएशन को ही कैमरे में जाने देता है। गर्म वस्तु एक वस्तु है जो अधिक विकिरण पैदा करती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन थर्मल कैमरे इस विकिरण को देख सकते हैं। यानी अगर किसी वस्तु से जो टेम्परेचर निकल रहा है उसको भी ये थर्मल कैमरे देख सकते हैं और सामने जो है फोटो में उसी की छवि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा देर है, अगर हम कई चीज़ों का जो है अगर हम फोटो खींचते हैं तो उसमें देखा जाता है, उसमें उसके विभिन्न कलर ही ये बता देते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि ये कलर के आधार पर ही जो है उसकी छवि को प्रदर्शित करता है ये थर्मल कैमरा। ठीक है, ऐसी छवि में परिवर्तित कर सकते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्मल कैमरे के अंदर छोटे मापकों का एक गुच्छा होता है जो अवरक्त विकिरण को कैप्चर करते हैं, जिसे माइक्रोब्लोमीटर कहा जाता है। यह तापमान को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उसे एक उपयुक्त रंग में नियत करता है। थर्मल इमेजिंग का अनुप्रयोग या उपयोग, मित्रों इसके बारे में हम देखते हैं थर्मल इमेजिंग का कहाँ कहाँ का प्रयोग होता है। ऊर्जा कंपनियों द्वारा ऊर्जा का रिसाव का पता लगाना एवं उसे रोकने के लिए भी करते हैं। मौसम विभाग द्वारा आने वाले तूफानों एवं उसकी दिशाओं का पता लगाना। विद्युत तकनीशियनों द्वारा विद्युत तारों के ओवर हीटिंग का पता लगाना। ड्राइवर की सहायता है तो कुछ आधुनिक लग्जरी गाड़ियों में ऑटोमेटिक नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेडिकल द्वारा इसका उपयोग विभिन्न विकारों को दूर करने एवं विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु किया जाता है। थर्मल इमेजिंग कैमरे शरीर के सूजन, कैंसर आदि के अतिरिक्त बहुत सी बीमारियों का निदान कर सकते हैं तथा भीड़ के अंदर संक्रमित व्यक्ति की पहचान तापमान के आधार पर किया जा सकता है। अभी हाल में कोविड-19 के चलते ऐसे कैमरे के बारे में सुना होगा जो बिना आपके शरीर का स्पर्श किए ही आपके शरीर के तापमान को माप सकता है। यह भी थर्मल कैमरे द्वारा निर्मित इमेज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मित्रों एक कैमरा आपने देखा होगा टेम्परेचर, ये क्या बोलते हैं, थर्मामीटर के बारे में, जिसे खास करके कोई थर्मामीटर है आप अपने शरीर के अंदर लगाते हैं, मुंह में डालते हैं थर्मामीटर। एक थर्मामीटर ऐसा भी होता है जिसे सामने आपके रख कर दिया जाएगा, सामने वो खुद ही आपका इमेज वो आपका टेम्परेचर बता देगा। आप देखे होंगे खास करके कभी जब आप जो है इस कोविड-19 के समय में आप लोग अपने को दिखाने गए होंगे डॉक्टरों के पास, तो बिना छूने वाला थर्मामीटर का प्रयोग करके वो आपके टेम्परेचर को नाप लेते थे। ठीक, आप देखे होंगे। ठीक है, जैसे सामने करके ऐसे बिल्कुल जैसे जला देते हैं, बिल्कुल मुंह के सामने या चेहरे पर या फिर मत्थे के सामने। ठीक, याद होगा आपको। घरों की सुरक्षा हेतु भी थर्मल कैमरों का प्रयोग किया जाता है। घरों के अंदर सुलगती आग का पता लगाया जा सकता है। सभी इंफ्रारेड इमेज दूरी के अनुसार तापमान में परिवर्तन की जानकारी दे सकती हैं और मौसम की परवाह किए बिना किसी भी स्थिति में लोगों की रक्षा भी कर सकती हैं। इसीलिए बहुत से क्षेत्रों में थर्मल इमेज का प्रयोग किया जा रहा है। तेज धुएं एवं अंधेरों की स्थिति में किसी व्यक्ति की खोज करना और उसकी रक्षा करना मुश्किल होता है। आपात स्थितियों में फायर ब्रिगेड विभागों में थर्मल इमेजरों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। यह बचावकर्ताओं को किसी भी प्रकार के अवरोध जैसे अंधेरे, धुएं आदि की स्थिति में देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके द्वारा एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी सबसे गर्म और खतरनाक स्थानों से बचते हुए सुरक्षित मार्ग का निर्धारण कर सकता है। क्योंकि मित्रों जब पहले से ही उन सबकी फ़ोटो मौजूद होगी तो फोटो से ही ये पता चल जाएगा कौन सा क्षेत्र गर्म है, कौन सा क्षेत्र ठंडा है। तो इसके आधार पर जो अधिकांश जो गर्म क्षेत्र होगा उसका कलर कुछ अलग होगा, तो उसके आधार पर जो है सुरक्षा पहले से ही नियत की जा सकती है कि हमको वहाँ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब मित्रों यहाँ हम पढ़ेंगे सैनिक कार्यों में थर्मल इमेज का प्रयोग। सैनिक कार्यों में भी कुछ इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है।
वर्तमान समय में लगभग सभी आधुनिक हथियारों एवं युद्ध यंत्रों पर थर्मल इमेजिंग कैमरों को लगाया गया है। थर्मल कैमरों के द्वारा कोहरा धुआं, अंधेरे आदि की स्थिति में भी बहुत ही कुशलता से युद्ध का संचालन किया जा सकता है। इंफ्रारेड इमेजर्स आसानी से शत्रुओं तथा उसके युद्ध यंत्रों का पता लगा लेते हैं, जिससे आसानी से उनको निशाना बनाया जा सकता है। थर्मल कैमरों का उपयोग ड्रोन तथा अन्य प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों में रिमोट कंट्रोल एवं कमांड सिस्टम के साथ किया जा सकता है। सुरक्षा कर्मियों के हेलीकॉप्टरों में थर्मल कैमरा लगा होने के कारण संदिग्धों का पता लगाने में आसानी होती है। आधुनिक युद्ध यंत्र थर्मल कैमरों से लैस होने के कारण हर प्रकार के मौसम, रात दिन, धुएं, कोहरे, बादल एवं अन्य दिखाई देने वाले अवरोधों से मुक्त होता है। ठीक है, तो मित्रों इसको हम जो है एक भाग में करते हैं, बाकी अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे सेंसर, लेकिन है सब अध्याय 1 के अंतर्गत ही। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।